हेलो। आज है 1 नवंबर। 1 नवंबर को हमारे 8 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी का जन्म दिवस है, यानी कि फाउंडेशन डे। तो चलिए इनके बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं, और जिस जिस स्टेट में मैं घूमा हूं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। प्लस मैंने एक तड़का लगा दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग की इस मार्केट का इन डिफरेंट स्टेट्स में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट्स, कर्नाटका, जहां मैं बैंगलोर में खुद रहा। कर्नाटका में जो कन्नड़ा लैंग्वेज है, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की और इजी लैंग्वेज है टू अंडरस्टैंड। इसका एक पर्टिकुलर वर्ड है बद्धते। मुझे बहुत पसंद है ये शब्द, क्योंकि इसका मतलब है कमिटमेंट। और कमिटमेंट वर्ड का हिंदी की किसी लैंग्वेज में या संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज में कन्नड़ा में जो ये उच्चारण है बद्धते इज ब्यूटिफुल, right? So I love this, and Karnataka is also famous for coffee. Karnataka is also famous for thadde idli. Yes, Karnataka is famous for sandalwood. इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री वहां पर है। कर्नाटका is also birthplace of our Lord हनुमान जी, एंड धर्मसतला जैसे, मैंगलोर धर्मसतला जैसे यहाँ पर बहुत बढ़िया टेम्पल्स भी हैं। तो कर्नाटका विजिट कीजिए। और कर्नाटका में बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं। केरला, गॉड्स ओन कंट्री, केरला इज इन न्यूज इन वेरियस गुड एंड रॉन्ग रीजंस, बट केरला इज ब्यूटीफुल। केरला में जब मैं गया, और जब भी केरला में मैं गया बाढ़ के बाद, 12 अगस्त को बाढ़ आई थी दोस्तों, 2019 और 2018। उसके बाद मैं केरला गया, एंड आई फाउंड केरला इज स्टिल ब्यूटीफुल। केरला में हर जगह आपका मन करेगा गाड़ी रुक रुक के फोटो ले लूं। केरला के बीचेस ज्यादा बड़े रहे नहीं, अब छोटे हो गए हैं, बट केरला इज ब्यूटीफुल। बैक वाटर्स, कोकोनट। केरला की पता है आपको स्टोरी क्या है? कि परशुराम जी का जो कुल्हाड़ी थी ना, उससे केरला बना। Kerala is also famous for a lot of temples, and some of the world's famous temples, Sri Padmanabha Swami Temple is there in Kerala, and there is a very unique temple called Guruvayur Temple. Go to Kerala, visit there. 2 trips are required. Kerala is also फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से इंडिया के लैंडस्केप में सारे जितने एमडीआरटी हैं, उनका 30% एमडीआरटी केरला से आते हैं। केरला में बहुत सारा बाहर से पैसा भी आता है, इसलिए टिकट साइज लाइफ इंश्योरेंस में बहुत हाई रहता है। हालांकि केरला के लोग ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, बट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। सो केरला इज ऑल्सो डूइंग गुड इन लाइफ इंश्योरेंस। आंध्र प्रदेश, स्पाइसी फूड का देश। आंध्र प्रदेश बहुत सारे मिनरल्स, और आंध्र प्रदेश का किसान भारत का सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर राइस प्रोडक्शन करने वाला किसान है। आंध्र प्रदेश में बहुत सुंदर सिटीज हैं, जैसे कि वाइजैग, ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल क्लीन बीचेस, और भारत की नेवी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्रा में जो कुजीन है वो बहुत ही स्पाइसी कुजीन है। वहां के पिकल्स, स्पेशली एक आवाकाई पिकल, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद है। अब आंध्रा की बात करें फाइनेंशियल मार्केट के सेगमेंट में, तो यहां पर रिटेल पॉलिसीज बहुत होती है, और रिटेल पॉलिसीज करने के लिए रूरल डिस्ट्रीब्यूशन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिटीज अगर वाइजैग, विशाखापट्टनम और 1-2 और सिटीज को छोड़ दें, तो यहाँ पर किसान की जो इनकम है वो एवरी 3 मंथ्स देयर इज एन इनकम कमिंग। यस, यहाँ की धरती एवरी 3 मंथ्स को देती है। तो यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिटेल का है। पर आपको जान के बड़ा हैरानी होगी कि यहाँ पर कुछ कंपनीज का बहुत बड़ा गढ़ है, जैसे कोटक, टाटा, एआईए, इन लोगों का बहुत बड़ा गढ़ है यहाँ पर। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा किया है लाइफ इंश्योरेंस में, और श्रीराम ने जनरल इंश्योरेंस में, और ऑफ कोर्स चोला ने जनरल इंश्योरेंस में। मध्य प्रदेश, भारत का हार्ट एज पर द मैप, वैसे हार्ट तो दिल्ली माना जाता है, दिल्ली का भी 1 नवंबर फाउंडेशन डे होता है। स्टेट ऑफ टाइगर्स, भारत के सबसे ज्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। महाकाल की नगरी, एक दिन काल सबको उगल लेगा, पर महाकाल के अगर दर्शन करने हैं तो उज्जैन। और ये कोल और डायमंड्स का भी देश माना जाता है मध्य प्रदेश। एक और बहुत बढ़िया क्वालिटी के गेहूं मध्य प्रदेश से आते हैं, कम होते हैं पर बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। एंड माइंड यू, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर इज इन मध्य प्रदेश। ओके, राजा भोज की नगरी भोपाल भी इन मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, 36 दुर्ग है वहां पे, 36 फोर्ट है, और 36 फोर्ट की वजह से उसको छत्तीसगढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 44% जो है वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है। यहाँ पर जो बिजनेस करना है वो सिर्फ LIC ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया बना रखा है। रिटेल पॉलिसीज बहुत बढ़िया होती हैं। एवरेज टिकट साइज
20,000 के आसपास रहता है, बट बहुत बढ़िया। ट्राइबल एरियाज के लिए भी LIC ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बसेस होती हैं, बसेस बेस से ATM हाईएस्ट नंबर छत्तीसगढ़ में है। दिस इज वेरी वेरी यूनिक अबाउट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सिमिलैरिटी थोड़ी ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रिटेल मार्केट के क्षेत्र हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की रिटेल होती है। छत्तीसगढ़ से हालांकि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में पैसा ज्यादा नहीं लगता, पर मध्य प्रदेश से काफी लगता है, राइट। तो ये इस तरह की मार्केट है। मैंने मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 सिटी विजिट की हैं, छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई सिटी विजिट नहीं किया है। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस, राइट। तमिलनाडु, वन ऑफ द माय फेवरेट कुजीन, तमिलनाडु कुजीन। इडली। इडली भारत की नहीं है, जैसा आप जानते हैं। इडली इंडोनेशिया से भारत में आई, क्योंकि चोला, राजा राजा चोला, वन ऑफ माय फेवरेट किंग इन द हिस्ट्री। ही यू शुड रीड अबाउट राजा राजा चोला। जबरदस्त एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। किस तरह के मल्टीपल स्किल्स होते, जैसे कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर को या इंश्योरेंस के लीडर्स को मल्टीपल स्किल आनी चाहिए। राजा राजा चोला की स्टोरी आपको बहुत प्रभावित करेगी, और बहुत जबरदस्त उन्होंने स्पिरिचुअली, फिजिकली और प्रोफेशनली बहुत कुछ ग्रो किया तमिलनाडु के लिए। और चोला एम्पायर पूरे भारत में और भारत से बाहर भी इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, इसलिए इडली भारत में आई। सांबर जो है वो भारत का अपना कुजीन है। उसकी बहुत सारी रीजन बताए जाते हैं ओरिजिन के, पर मुझे जो सबसे अच्छा पसंद आता है तमिलनाडु में, वो एक सिटी है जिसका नाम है कोयम्बटूर। आई लव दिस सिटी बिकॉज इट्स ए स्ट्रेट फॉरवर्ड सिटी। लोग जॉब वाले हैं, बड़ी खुली सिटी है। ऑफ कोर्स चेन्नई इज आल्सो फाइन, बट खाने के हिसाब से मदुरई इज वेरी गुड सिटी। ओके, नाउ इंश्योरेंस के बिजनेस की बात करें तो मदुरई से बहुत, और डिंडीगल, ये 2 एरियाज हैं जहां पॉलिटिकल हब माना जाता है, और जहां भी टेम्पल्स और पॉलिटिकल हब होते हैं वहां खाना बहुत बढ़िया मिलता है, याद रखिए। सो तमिलनाडु की ये 2 सिटीज आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। और डिंडीगल जब आप जाएंगे तो आप बहुत अच्छी अच्छी पवन चक्कियां देखेंगे जो आप मूवीज में देखते हैं। एंड फिल्टर कॉफी, कापी कापी, don't forget it. It's beautiful, it's amazing coffee there. I have never had better coffee than this, right? Tamil Nadu is very systematic. जनरल इंश्योरेंस में वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग बिजनेस करता है, पर कंपटीशन बहुत स्टिफ है। और तमिलनाडु का जो मेन बिजनेस है वो लाइफ इंश्योरेंस में हाई टिकट साइज आता है, क्योंकि तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वो केरला से भी मीट करता है। सो अंडरस्टैंड कि तमिलनाडु की जो मार्केट है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स मार्केट है। बट क्योंकि कोयम्बटूर में सर्विस क्लास लोग आ जाते हैं, मदुरई में बिजनेस और पॉलिटिकल हब है, चेन्नई इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग। And if you want to establish yourself in Tamil Nadu, remember, learn Tamil. Okay. पंजाब जी, साडा पंजाब। पंजाब आप जानते हैं हाई टिकट साइज मार्केट है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसिंग इन लाइफ इंश्योरेंस। बट हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनियां हैं काम नहीं करती हैं, क्योंकि रिसेंटली हेल्थ इश्यूज काफी सारे डेवलप हो गए हैं, और पंजाब को पॉलिटिकली भी काफी हद तक निशाने पर रखा जाता है। बट ये वो सिटी है, ये वो देश है, पंजाब वो प्रदेश है जिसने भारत को बड़े बड़े शूरवीर दिए। गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे आप किसी की भी बात करें, पर पंजाब इज सुपर। पंजाब 5 पतेरे का पानी, इसलिए पंजाब, राइट। 5 नदियां यहाँ बहती हैं, 3 भारत में आती हैं, 2 भारत से जाती हैं पाकिस्तान की तरफ। फूड, यहाँ का मोस्टली फूड जो है वो बाहर से आया हुआ है। यहाँ का जो प्रोडोमिनेटली फूड था वो था माँ की दाल, सरसों का साग और मक्के की रोटी। उसके अलावा जो भी आप नॉनवेज फूड देखते हैं वो बाहर से आया हुआ फूड है। बट पंजाब इज ऑल्सो फेमस फॉर मेनी मेनी करेजियस टेल। दोस्तों, यहाँ तो पानी भी ही का काम करता है, और यहाँ पर खून जो है ना वो खौलता है। पंजाब व्हीट और राइस प्रोडक्शन में इंडिया में वन ऑफ द टॉप स्टेट है। इसी वजह से जैसे एरियाज है, मंडी गोविंदगढ़ है, तो यहाँ पर आपको राइस की फसलों की वजह से अच्छे टिकट साइज के, अमृतसर है, अच्छे टिकट साइज के केस मिलते हैं। पंजाब ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में भी शुरू कर दिया है। वहां का इन्वेस्टर अब जागरूक हो रहा है और काफी हद तक आगे बढ़ रहा है। पंजाब जिस चीजों में पीछे रह गया वो था इंडस्ट्रीज, और डेफिनेटली वर्क फॉर यूथ। इसलिए बहुत सारा यूथ वहां पे माइग्रेट होने के ही तरह में रहता है। एजुकेशन वाइज पंजाब हैज टू ग्रो अप ऑल्सो, बट आई लव द स्टेट। आई लिव्ड इन सिटीज लाइक गुरदासपुर, कपूरथला। इनफैक्ट आई गॉट मैरिड इन कपूरथला. So Kapurthala is also famous for very beautiful snakes, and as you know, I love snakes. So green color के, येलो कलर के नाग जो है वो कपूरथला में आपको देखने को मिल जाएंगे। और गोल्डन टेम्पल, जहां पर मैंने अपने जीवन का सार समझा, अपने जीवन को समझा, क्योंकि जब मैं गुरदासपुर पोस्टेड था तो एवरी वीकेंड आई विल गो टू अमृतसर एंड स्पेंड माई टाइम देयर इन गोल्डन टेम्पल व्हेनेवर आई कैन डू द सेवा,
एंड आई लर्न ह्यूमिलिटी, आई लर्न इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आकर इतने हम्बल। और जो सिखिज्म है, ये दुनिया की एकमात्र कौम है दोस्तों जो किसी और किसी धर्म को बचाने के लिए बनी थी। यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द ओनली कौम। नाउ एज मेनी ऑफ यू नो, माय फादर इज अ सिख, बट आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट इट। सारा का सारा कल्चर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। खाना हो, त्योहार हो, दोस्ती हो, यारी हो, दुश्मनी दोस्ती दोनों बहुत बढ़िया करते हैं। तो पंजाब मार्केट के हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट में काफी ग्रो कर रहा है, बहुत बड़े टिकट साइज के प्रोडक्ट आते हैं, हेल्थ में काफी काम करना है पंजाब को भी। हरियाणा, ये स्टेट तो छुपा रुस्तम है दोस्तों। यहाँ बैठा हूँ अभी, हरियाणा से वीडियो बना रहा हूँ, गुड़गांव से, और मैं आपको बता नहीं सकता, आई हैव फॉलन इन लव विद दिस स्टेट ऑल्दो आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन राजस्थान। 2% है इसकी पॉपुलेशन भारत की, पर भारत के 18% फौजी हरियाणा से आते हैं। जी हाँ, 44% मेडल्स इंडिया के स्पोर्ट्स में हरियाणा लाता है। फोगाट सिस्टर्स हो, बजरंग हो, किन्हीं का भी नाम ले, पूनिया साहब हो, अभिनव बिंद्रा हो, किनका भी नाम आप लीजिए, मलिक पैरालंपिक में हो, हर जगह हरियाणा छाया हुआ है दोस्तों। हरियाणा में लोग सुबह उठते ही एक्सरसाइज करते हैं, आज भी ये हमारा रूटीन है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और ऑनेस्टी का नाम है हरियाणा। एक छुपा रुस्तम किस लिए है? भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक सिटी झज्जर के पास हरियाणा में बन रही है। मानेसर इंडिया का सबसे बड़ा मारुति प्लांट हरियाणा में है। हीरो हीरो बाइक्स, जो पहले हीरो होंडा था, इज इन हरियाणा। हरियाणा छुपा रुस्तम इसलिए भी है कि छोटा स्टेट होने के बावजूद ये वेट में बहुत बड़ी प्रोडक्शन करता है, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी प्रोडक्शन करता है, फौजियों की बहुत बड़ी प्रोडक्शन करता है, और आप लोग बड़े ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनकी बोली को खड़ी बोली भी बोला जाता है, पर दोस्तों सीधी बात करते हैं दिल से। अब हरियाणा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की, तो हरियाणा में मेजरली फरीदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ के आसपास का एरिया, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये एरियाज में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। हरियाणा इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग हेविली इन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। नाउ ट्रेडर्स आ गए हैं छोटे छोटे शहरों में भी, तो वो भी हरियाणा में आप ट्रेडिंग को प्रोत्साहित दे रहे हैं, बट मिस सेलर्स में आप मत बनिएगा, राइट। हरियाणा को अपने आप को सेव बस जो करना है वो हमें करना है, अपनी संस्कृति को, क्योंकि बहुत सारे लिकर और बहुत सारे नशे की चीजें भी हरियाणा में आ गई हैं। बट टू टेल यू अबाउट इट, हरियाणा इज स्टिल वेरी हेल्दी, वन ऑफ द हेल्दीएस्ट स्टेट्स इन इंडिया। ऑफ कोर्स द अदर हेल्दी स्टेट इज केरला बिकॉज ऑफ द वे ऑफ लिविंग। हरियाणा इज ऑल्सो वे ऑफ लिविंग की वजह से, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स का खाना हो, नॉन स्पाइसी फूड खाते हैं, और दिन छुपने के बाद नहीं खाते हैं। बड़े सिंपल असूल है, पर बहुत बढ़िया पैसा वसूल है। सो विद दिस आई विश ईच एंड एवरी स्टेट, और अगर आप इन स्टेट्स के हैं और आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे ऑफ योर स्टेट। ओके, एक राज की बात मैं बताना चाहता हूं कि आज मैंने सीखा कि कर्नाटका के कवि, जो कि राष्ट्र कवि थे, कुवेम्पु, उनकी जो एक कविता है जो कर्नाटका का स्टेट सॉन्ग भी है, प्लीज गो एंड लिसन टू दैट सॉन्ग एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। इट इज ब्यूटिफुल, it is outstanding. So wish you all the very best, and I hope you like these videos, and please do send it across to your friends and families. All the best. Happy Karwa Chauth too. Today is Karwa Chauth.